दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। अगर ये 3 संकेत मिले तो समझ लेना कि तुम्हारी यादें उस पुरुष को सोने नहीं दे रही हैं। हम इस टॉपिक पर बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए पूरा ज्ञान लेकर जाइए और अपना प्रेम सफल बनाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यार और यादों का गहरा रिश्ता होता है, और जब कोई व्यक्ति हमारे दिल के बहुत करीब होता है और अचानक दूर चला जाता है तो उसकी यादें हमें चैन से जीने नहीं देती। खासकर जब कोई पुरुष किसी स्त्री को दिल से चाहता है और वो उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका होता है, तो उसकी यादें एक गहरे जख्म की तरह रह जाती हैं। अगर वो पुरुष तुम्हारी यादों में खोया हुआ है तो उसकी कुछ संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं। बस इन संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि ये समझा जा सके कि तुम्हारी यादें उसे सोने नहीं दे रही। आइए बात करते हैं अब उन 3 संकेतों की जो बताती हैं कि वो पुरुष तुम्हारी यादों में डूबा हुआ है। उसकी रात बेचैनी और तड़प से भरी है। पहला संकेत है उसकी आंखों की थकान और रातों की बेचैनी। आंखें दिल का आईना होती हैं। जब कोई व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता तो उसकी आंखें उसकी सिचुएशन बयां करती हैं। अगर तुम्हारी यादें किसी पुरुष को सोने नहीं दे रही तो उसके चेहरे पर थकान लगेगी, उसकी आंखें भारी होंगी और उनमें सूजन होगी, उनमें एक अजीब सी उदासी होगी। अब बात आती है कि आखिर कैसे पहचानें कि वो रात को जाग रहा है। डार्क सर्कल्स, काले घेरे और सूजी हुई आंखें। यदि तुम देखो कि वो पुरुष पहले से ज्यादा थका हुआ दिखने लगा है, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं और वो हर समय उन्हीं नींद में आया हुआ सा लगता है, तो ये संकेत है कि वो रातों को ठीक से सो नहीं पा रहा। चिड़चिड़ापन और अनमाना व्यवहार। जब कोई व्यक्ति नींद पूरी नहीं कर पाता तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे, हर चीज से उबना महसूस करता है और बातचीत में पहले जैसी रुचि नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रातों को जागकर तुम्हें याद कर रहा है, बिना बात के गहरी सोच में डूबा रहता है। अगर वो अक्सर अकेले बैठकर खिड़की के बाहर देखता रहता है और अचानक गहरी सोच में चला जाता है, ये किसी बात का जवाब देते देते कहीं खो जाता है, तो समझो कि उसकी रातें बेचैनी में कट रही हैं। जब कोई पुरुष रातों को सो नहीं पाता तो उसका बॉडी और मेंटली सिचुएशन इफेक्ट होने लगती है। वो हर रात अनमनी सी रहने लगती है। उसकी आंखों में छुपा दर्द यही बताता है कि तुम्हारी यादें उसे सोने नहीं दे रही। दूसरा संकेत है वो अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता। जब किसी की बहुत ज्यादा याद आती है तो वो अक्सर अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन दिल की बातें ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती। अगर वो स्त्री तुम्हारी यादों में डूबी हुई है तो वो अपने व्यवहार से खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ ऐसे साइन उसे पकड़वा ही देंगे जिनसे हम पहचान लेंगे कि वो तुम्हारी यादों से परेशान है। पहली बात है मुस्कुराने की कोशिश लेकिन आंखों में दर्द। वो जब भी तुम्हारे सामने आएगा तो हंसने और खुश दिखने का नाटक करेगा, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे खालीपन साफ नजर आएगा। उसकी आंखें उसकी असली फीलिंग बता देंगी। तुम्हारी बातों को टालने की कोशिश। अगर तुम उसे अपनी पुरानी यादों की बातें सुनाओ और वो जल्दी से टॉपिक बदलने की कोशिश करे तो इसका मतलब कि वो उन यादों से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यादें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। तुमसे नजरें चुराना। जब वो तुम्हारी आंखों में नहीं देख पाता या तुमसे बचने की कोशिश करता है तो समझ लो कि उसके अंदर कोई गहरी हलचल चल रही है। वो जितना अपनी फीलिंग को दबाने की कोशिश करेगा उतना ही वे अंदर से उसे सताएंगी। यही बेचैनी उसे रात को सोने नहीं देगी और वो अनजाने में तुम्हारी यादों से जुड़े चीजों को ढूंढता है। यादें इंसान का पीछा नहीं छोड़ती,
जब किसी की याद बहुत गहरी होती है तो उससे जुड़ी चीजें बार बार सामने आने लगती हैं। अगर वो स्त्री तुम्हें अगर वो पुरुष तुम्हें भूल नहीं पाया है तो वो अनजाने में तुम्हारी यादों से जुड़ी चीजों को बार बार ढूंढेगा। कैसे पहचाने कि वो तुम्हारी यादों में खोया है? तुम्हारे द्वारा दिए गए गिफ्ट संभाल कर रखेगा। अगर वो अब भी तुम्हारी दी हुई कोई चीज अपने पास रखता है तो इसका मतलब कि वो तुम्हें भुला नहीं पाया है। तुम्हारी तस्वीरों को देखना, अगर उसे अकेले में तुम्हारी तस्वीरों को देखते हुए पकड़ा जाए या वो सोशल मीडिया पर प्रोफाइल चेक करता रहे तो समझ लो कि तुम्हारी यादें उसे चैन से जीने नहीं देती। तुमसे जुड़े गाने, कविताओं और शायरियों में खो जाता है। जब भी वो कोई ऐसा गाना सुने जो तुम दोनों से जुड़ा हुआ है तो उसका चेहरा बदल जाएगा। वो खोया खोया सा महसूस करेगा। अगर वो तुम्हारी यादों से बचना भी चाहे तो भी छोटी छोटी बातें उसे फिर से यादों में ले जाती हैं और यही यादें उसे सोने नहीं देती। तीसरा साइन है, क्या तुम उसे अपनाना चाहते हो? उसकी यादों को और गहरा होना देना चाहते हो? अब सवाल ये उठता है कि जब तुम ये साफ समझ में आ गया है कि तुम्हारी यादें उसे सोने नहीं दे रही तो तुम क्या करोगी? क्या तुम उसे उसी बेचैनी में छोड़ दोगे या उसके दिल के घाव को भरने की कोशिश करोगे? ये फैसला तुम्हारे और उसके रिश्ते पर निर्भर करता है। अगर तुम उसे वापस अपनाना चाहते हो, अगर तुम अब भी उसे प्यार करते हो और उसकी यादों की बेचैनी को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें उसके पास वापस जाने के लिए सही समय और सही कदम उठाने होंगे। उससे खुलकर बात करनी होगी। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी यादों से परेशान है तो सबसे पहले तुम उससे खुलकर बात करो। उसे ये फील कराओ कि तुम अब भी उसकी परवाह करते हो। वो सिर्फ अपने डर और अहंकार के कारण अपनी फीलिंग को छिपा रहा है। एक ईमानदार बातचीत और उसके दिल का बोझ हल्का कर सकती है। उसके दर्द को समझो। हर रिश्ता अपने साथ कुछ तकलीफें और गलत फहमियाँ लेकर आता है। अगर तुम उसके पास लौटना चाहते हो तो सबसे पहले उसके पेन को समझने की कोशिश करो। उसे ये मत कहो कि तुम तो मुझे भूल ही नहीं पाई, बल्कि ये कहो कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितने दर्द में हो। जब उसे ये लगेगा कि तुम उसकी फीलिंग को समझते हो तो वो शायद तुम्हारे करीब आने के लिए तैयार हो जाए। उसे समय दो। अगर वो सच में तुम्हारी यादों से परेशान है तो भी जरूरी नहीं कि वो तुरंत तुम्हारे पास आए। वो शायद अब भी कुछ संदेह में हो और इमोशनल उथल पुथल उसके अंदर चल रही हो। इसलिए उसे समय दो ताकि वो अपने मन में ये तय कर सके कि वो सच में क्या चाहता है। अगर तुम उसे उसकी यादों के साथ छोड़ना चाहते हो, कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि लौटना संभव नहीं होता। कि तुम्हारे रिश्ते में ऐसी क्या प्रॉब्लम रही जिन्हें अब ठीक नहीं किया जा सकता। तुम दोनों की जिंदगी अलग अलग राहों पर आगे बढ़ चुकी होती है। अगर तुम उसे अपनाने के बजाय उसकी यादों को और गहरा होने देना चाहते हो तो इसका मतलब ये होगा कि वो धीरे धीरे अपने दर्द के साथ जीना सीख गया है और उसे खुद को संभालने दो। अगर तुम उसके जीवन से पूरी तरह दूर रहना चाहती हो तो इस स्थिति से खुद निकलने दो। हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं से जूझने का मौका मिलना चाहिए। हो सकता है शुरुआत में उसे बहुत तकलीफ हो, लेकिन समय के साथ वो मजबूत हो जाएगा। सोशल मीडिया और संपर्क से दूरी बना लो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रेजेंस उसकी तकलीफ को और बढ़ा रही है तो सबसे अच्छा यही होगा कि तुम उससे पूरी तरह दूर हो जाओ। सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट और स्टोरीज ना देखो और ना ही उसे कोई इशारा दो कि तुम भी उसके बारे में सोचते हो। उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन वापस मत जाओ। अगर तुम्हें उससे सच्चा प्यार था तो तुम कभी उसके दुख की कामना नहीं करोगे, लेकिन अगर हालात ऐसे हैं कि वापस जाना संभव नहीं तो उसके लिए अच्छा सोचो और उसे उसकी तकलीफों से उभरने दो। क्या प्यार कभी सच में खत्म होता है? प्यार एक एहसास है जो समय के साथ बदल सकता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होता। अगर वो पुरुष अब भी तुम्हें याद कर रहा है और तुम्हारी यादों के साथ जी रहा है तो इसका मतलब है कि वो कभी सच में तुम्हें भूल नहीं पाया।
अगर तुम उसे अपनाने का फैसला करते हो तो प्यार को एक नया मौका दो, लेकिन अगर लौटना पॉसिबल नहीं है तो उसे समय दो ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। यादें हमें कई बार तोड़ देती हैं, लेकिन कभी कभी वे हमें और भी मजबूत बना देती हैं। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करना चाहती हो। एक ऐसा शख्स जो उसकी यादों से निकलकर उसे सुकून दे, या वो जो उसकी यादों में एक खूबसूरत दर्द बनकर हमेशा के लिए रह जाए। ओवरऑल यदि तुम्हारी यादें उसे बेचैन कर रही हैं, तो ये 3 संकेत किसी पुरुष में दिखते हैं, तो इसका साफ मतलब है कि तुम्हारी यादें उसे सोने नहीं दे रही। उसकी रातें करवट बदलते हुए बीतती हैं, उसकी आंखों में तुम्हारी यादों का साया झलकता है और वो चाह कर भी तुम्हें भूल नहीं पाता। यदि किसी को चैन से जीने नहीं देती तुम्हारी यादें, तो ऐसे में खासकर जब प्यार सच्चा होता है, तो दूरी उसे और भी गहरा बना देती है। अगर तुम देखो कि वो पुरुष इन संकेतों को दिखा रहा है, तो समझो कि वो अब भी तुम्हें अपने दिल में बसाए हुए है। अब तुम पर यह बात निर्भर करती है कि तुम इस सिचुएशन में क्या करना चाहते हो। क्या तुम उसे फिर से अपनाना चाहते हो, या उसकी यादों को और गहरा होना देना चाहते हो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी वीडियो सुनने के लिए सीक्रेट सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।